जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे बेंटोनाइट स्लरी, जिसका यूज पाइल फाउंडेशन के अंदर किया जाता है। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो बेंटोनाइट हम लोग पाइल फाउंडेशन के अंदर यूज करते हैं, डेट इज जब पाइलिंग करते हैं, तो पाइलिंग के वक्त जो बेंटोनाइट यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको क्यों यूज करते हैं, है ना, वो डिस्कस करिए। तो उसी को मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको कवर करने वाला हूं कि जो मेन जो हमारा जो होता है उसको कैसे क्या करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर इसके बारे में करेंगे। तो आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये मेरा है बेंटोनाइट। दिस इज व्हाट माय बेंटोनाइट, है ना। ये अभी बेंटोनाइट कैसे बनता है, क्या होता है, सारी बातें हम लोग बिल्कुल डिटेल में बेसिक से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर में बेंटोनाइट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है कि व्हाट इज बेंटोनाइट। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप समझेंगे तो बेंटोनाइट हमारा फाइन ग्रेन क्ले मटेरियल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे पास क्या है, बेंटोनाइट एक प्रकार का फाइन ग्रेन्ड क्ले मटेरियल है, जिसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है मोंटमोर्लोनाइट मिनरल। जैसे कि आपको पता है कि जो क्ले मिनरल्स होते हैं, मोंटमोर्लोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, क्यूलाइट हो गया, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो स्वेलिंग और श्रिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी किसके पास थी फ्रेंड्स, मोंटमोर्लोनाइट के पास थी, और इसकी एक्टिविटी भी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, है ना। ये आपको पता होगा, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है आपसे उनके बारे में। तो आपसे कोई पूछता है कि बेंटोनाइट क्या होता है, तो आपको सिंपल सी भाषा में बोलना है कि बेंटोनाइट फाइन ग्रेन क्ले मटेरियल होता है, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली हमारा मोंटमोर्लोनाइट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल कर जाता है। स्वेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो बेंटोनाइट्स होती है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स के बेंटोनाइट हो सकते हैं और कौन से बेंटोनाइट का किस पर्पस में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेजरली हमारे बेंटोनाइट्स तीन टाइप के होते हैं: सोडियम बेंटोनाइट, कैल्शियम बेंटोनाइट एंड पोटेशियम बेंटोनाइट। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा जो हम लोग पाइलिंग के अंदर यूज करते हैं, डेट इज जब पाइलिंग कराते हैं तो बोरहोल को स्टेबलाइज करने के लिए, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सोडियम बेंटोनाइट। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो सोडियम बेंटोनाइट होता है, इसके पास हाई स्वेलिंग कैपेसिटी होती है, जो कि आइडियल होता है किसी भी सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए। मतलब कि आपसे कोई पूछता है कि बताइए, आप आप जो पाइलिंग जब करते हैं या फिर सॉइल स्टेबलाइज जब करते हैं बोरहोल की, तो उस केस में कौन सा बेंटोनाइट यूज करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम बेंटोनाइट। क्योंकि सोडियम बेंटोनाइट के पास हाई स्वेलिंग कैपेसिटी होती है ना, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका प्राइमरी यूज कहां पर होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि पाइल फाउंडेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन में हमारा किसका यूज होता है, सोडियम बेंटोनाइट का। फ्रेंड्स, कैल्शियम बेंटोनाइट जो है, इसका लोअर स्वेलिंग कैपेसिटी होता है, इसलिए इसका जनरली यूज पाइलिंग वगैरह में नहीं करता है। इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, लास्ट में जो है पोटेशियम बेंटोनाइट, इसका यूज कॉमन नहीं है कंस्ट्रक्शन के अंदर, बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इसका यूज किया जाता है। देखो, पोटेशियम बेंटोनाइट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज कंस्ट्रक्शंस में नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको तीनों टाइप के बेंटोनाइट्स बताए: सोडियम बेंटोनाइट, कैल्शियम बेंटोनाइट एंड पोटेशियम बेंटोनाइट, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे लिए है कौन सा जरूरी, सोडियम बेंटोनाइट। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर ही। ठीक है, तो देखो, यहाँ आगे चलने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर में बेंटोनाइट स्लरी होता क्या है। तो देख पा रहे होंगे आपके सामने ये है, ये मेरी है बेंटोनाइट स्लरी। ओके, क्या है ये, बेंटोनाइट स्लरी। क्या इसका यूज है वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि आखिर में बेंटोनाइट स्लरी बनता कैसे है, या फिर बेंटोनाइट स्लरी होता है क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक जेल लाइक मिक्सचर होता है किसका, बेंटोनाइट पाउडर एंड वाटर का। ध्यान दीजिएगा कि अगर बेंटोनाइट पाउडर जो है, बेंटोनाइट पाउडर और वाटर को मैं मिलाता हूं, अगर मैं बेंटोनाइट पाउडर में वाटर मिला दूंगा, तो वहां से जो मुझे मिक्सचर मिलेगा वो मेरा हो जाएगा क्या, बेंटोनाइट स्लरी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सी भाषा में, पानी में आप शुगर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बनता है। पानी में नमक मिला रहे तो भी एक सॉल्यूशन बन रहा है। ऐसे ही पानी में अगर आप बेंटोनाइट मिलाएंगे तो वहां पर बेंटोनाइट का स्लरी बन जाएगा।
ठीक है, ओके। क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स? अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी जो मेजर और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है थिक्सोट्रोपिक। जो हमारी बेंटोनाइट स्लरी है वो थिक्सोट्रोपिक नेचर की होती है, डेट इज ये जेल लाइक होती है अंडर स्टैटिक कंडीशन बट बिकम्स फ्लूइड व्हेन डिस्टर्ब। इसको जब डिस्टर्ब किया जाता है तो फ्लूइड बन जाती है। कैसी दिखती है मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरी बेंटोलाइट स्लरी है यहाँ पर। आगे अगर बात करेंगे इसके अंदर ही फ्रेंड्स की इसके क्या क्या यूजेस है, तो इसका यूजेस तो है सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, है ना। दूसरा वॉल स्टेबलाइजेशन इन एक्सकवेशन, जब कभी भी एक्सकवेशन होता है तो वॉल को भी स्टेबलाइज करा सकते हैं। या फिर टेम्परेरी सपोर्ट ड्यूरिंग ड्रिलिंग, जब कभी भी बोरहोल करते हैं या फिर पाइलिंग करते हैं तो उस वक्त वहां पर टेम्परेरी सपोर्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है बेंटोनाइट का इन प्लेस ऑफ लाइनर। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स की आखिर में क्या रोल है बेंटोनाइट स्लरी का पाइल फाउंडेशन के अंदर, ये देख पा रहे होंगे आप। ये हमारा क्या है, बेंटोनाइट स्लरी है जो कि पाइलिंग से बाहर आ रहा है ना, वही है ये। तो रोल की अगर बात करेंगे पाइल फाउंडेशन के अंदर, तो पहला रोल तो जो फ्रेंड्स इसका मेजरली है कि ये स्टेबलाइज करता है किसको, एक्सकवेशन को। दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ से प्रोवाइड करता है एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर करवाता है। कौन? हमारा बेंटोनाइट स्लरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये स्टेबलाइज कैसे कराएगा। ये प्रिवेंट करता है सॉइल कोलैप्स को अराउंड द एक्सकवेशन साइट। मान लेता हूं मैंने यहाँ पर कहीं पर एक्सकवेशन किया, तो अगर मैं यहाँ पर बेंटोनाइट का यूज कर रहा हूं तो ये जो इसकी वॉल्स है इनको कोलैप्स करने से रोकेगा। ठीक है। दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये मेंटेन करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, बोरहोल कोलैप्स को। ठीक है। नेक्स्ट जो है सॉइल स्टेबलाइजेशन, दैट इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद लूज और फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ज्यादा कुछ नहीं कि जो रोल है हमारे बेंटोनाइट का वो सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज हो सकता है, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज हो सकता है, एंड स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज हो सकता है किसको, एक्सकवेशन को। ओके। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो बेंटोनाइट के की फंक्शंस है बेंटोनाइट स्लरी के पाइल के अंदर वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहला मैंने आपको बताया क्या है, प्रिवेंट बोरहोल कोलैप्स, सॉइल को स्टेबलाइजेशन, ड्रिलिंग मड एंड टेम्पररी एक्सकवेशन सिस्टम। तो इन यूजेस में इसका यूज हो सकता है। लाइक बेंटोनाइट स्लरी क्रिएट्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू स्टेबलाइज द बोरहोल। सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर बात करेंगे तो प्रोवाइड सपोर्ट इन फाइन ग्रेन एंड लूज सॉइल्स। ड्रिलिंग मड act as a lubricant for drill and remove cuttings. ओके। टेम्पररी एक्सकवेशन की बात करते हैं तो स्टेबलाइज एक्सकवेशन साइट्स विथ वीक सॉइल। तो ये इन जगह भी क्या होता है, इसका मेन फंक्शन हो जाता है किसका, बेंटोनाइट स्लरी का पाइल के अंदर। ठीक है। अब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेंटोनाइट स्लरी। इससे काफी बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी बेंटोनाइट स्लरी की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग इंडेक्स। तो बेंटोनाइट स्लरी का स्वेलिंग इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, डेंसिटी, पीएच लेवल, सॉल्ट और सिल्ट कंटेंट। देखो ये 5 हमारी मेजर प्रॉपर्टीज होती है किसकी, बेंटोनाइट स्लरी की। इनकी कुछ रेंजेस है, आपका जो स्लरी है वो इन्हीं रेंजेस के अंदर आनी चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छे तरह से बेंटोनाइट स्लरी का काम करेगी। तो स्वेलिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आपको पता है स्वेलिंग इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पर मैं जस्ट इसकी रेंज आपको बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। तो जो स्वेलिंग इंडेक्स है फ्रेंड्स जनरली हमको रिक्वायर्ड होता है 100% और हायर इन 12 आवर्स। ध्यान दीजिएगा 12 आवर्स के अंदर ये 100% या फिर उससे भी ज्यादा हमको चाहिए होता है इन 12 आवर्स के अंदर। ये इंडिकेट करता है एबिलिटी टू एक्सपांड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जो स्वेलिंग इंडेक्स हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जब उसको पानी के साथ मिलाया जा रहा है तो वहां पर उसका कितना एक्सपांड वो हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो लिक्विड लिमिट है स्लरी की वो इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है। जो बेंटोनाइट स्लरी है उसका लिक्विड लिमिट आपका इतना बीच के होना चाहिए, डेट इज 450 से कम लेकिन 300 से ज्यादा बेंटोनाइट का लिक्विड लिमिट। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात अगर करेंगे फ्रेंड्स विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, इसको सबसे पहले तो मेजर किया जाता है बाय मार्श विस्कोसिटी एपरेटस के द्वारा, और टिपिकली ये 30 टू 40 सेकंड होना चाहिए। अच्छी बेंटोनाइट स्लरी का जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो 30 से 40 सेकंड होना चाहिए।
ठीक है। डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड डेंसिटी एक आइडियल रेंज में होती है हमारे इसकी 1.05 से 1.12 ग्राम पर सीसी। इस रेंज के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए बेंटोनाइट स्लरी की, अगर एक अच्छी बेंटोनाइट स्लरी चाहिए तो, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, और इसको मेजर किया जाता है मड बैलेंस टेस्टर से। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। पीएच की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो बेंटोनाइट स्लरी है इसका जो पीएच की रेंज है वो होनी चाहिए 9 टू 12 12 9 टू 12 टू मेंटेन स्लरी स्टेबिलिटी। अगर इससे कम ज्यादा होगा तो वहां पर स्लरी स्टेबल नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो पीएच है इसको हम पीएच पेपर की मदद से या फिर पीएच मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सैंड कंटेंट लेस देन 7% होना चाहिए और सिल्ट कंटेंट लेस देन 1% होना चाहिए टू मेंटेन स्लरी कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बेंटोनेट स्लरी की क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए जब कभी हम इसको पाइल फाउंडेशन के अंदर यूज कर रहे हैं या पाइलिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या एप्रेटस होता है, सबको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर में बेंटोनेट स्लरी बनता कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बेंटोनेट स्लरी को बनने का कुछ नहीं है, वाटर है, वाटर के अंदर बेंटोनाइट पाउडर आप मिला दो, है ना, और उसको मिक्स करा दो, है ना। बेंटोनेट पाउडर मिलाने के बाद मिक्स करा दो, मिक्स करने के बाद वहां से हाइड्रेशन हो जाएगा, देन उसके बाद आपको जो स्लरी मिलेगा वो कैसा होता है, रेडी टू यूज हो जाएगा। देखो ये तो मैंने जनरल आपको बता दिया है। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 स्टेप में बेंटोनाइट स्लरी बनती है। पहली स्टेप होती है ग्रेजुअल एडिशन, दूसरी स्टेप होती है हाइड्रेशन, तीसरी स्टेप हमारी हो जाएगी रिसाइकलिंग। ठीक है। तो देखो पहली स्टेप ग्रेजुअल एडिशन में क्या कर रहा है बंदा, यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वाटर के अंदर क्या कर रहा है, धीरे धीरे वाटर के अंदर बेंटोनाइट हमारा मिक्स कर रहा है। ठीक है। तो पहली स्टेप में यही है कि स्लोली एडिशन ऑफ बेंटोनाइट पाउडर टू दी वाटर। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऐसे इसके अंदर पाउडर को मिला के, है ना, और इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। सॉरी, 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे कि इसका प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, हाइड्रेशन हो जाए। तो कुछ ही किस केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसको 12 आवर्स के लिए भी छोड़ा जाता है, दैट इज अलाउड फॉर 12 टू 24 आवर्स फॉर स्लरी टू फुली हाइड्रेट। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। देन इसको अगर क्या किया आपने, इस स्लरी को एक बार पाइलिंग के अंदर यूज कर लिया, एक बार पाइलिंग के अंदर यूज कर लिया, तो यहाँ से फिर से जो आपका स्लरी वेस्ट हुआ है उसको फिर से आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर बोले हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्रिपरेशन है इसका बेंटोनाइट स्लरी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअल एडिशन करते हैं किसका, बेंटोनाइट का, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और उसको छोड़ देते हैं 12 घंटे के लिए। कहीं कहीं पर 12 टू 24 आवर्स भी बोला गया है, बट मिनिमम 12 आवर होना चाहिए। 12 आवर के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे कि स्लरी हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। देन उसके बाद उसका यूज कर लिया जाता है। यूज करने के बाद फिर से जो आपका बचा हुआ स्लरी है, ठीक है, यूज्ड स्लरी है, उसको फिर से फिल्टर करके रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पर ये बेनिफिट्स आप देख सकते हैं बेंटोनाइट स्लरी के क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला है सॉइल स्टेबलाइजेशन, दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है जो नीड है एक्सपेंसिव हमारे स्टील लाइनर है उसका। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी ये यूज करता है, एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट सॉइल कंटामिनेशन एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जब बेंटोनाइट स्लरी का यूज करते हैं। तो पहला जो है कंटामिनेशन देखने को मिलता है, लाइक स्लरी कंटामिनेशन विद सॉइल में रिक्वायर कॉस्टली रिकंडीशनिंग। ठीक है। दूसरा जो है चैलेंज है फ्रेंड्स, प्रॉपर मिक्सिंग। आपने जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर देखा है तो वहां पर हमने मिक्स कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि ऊपर ऊपर का सही से मिक्स हो जाए, नीचे का स्लरी सही से मिक्स ही ना हो, तो वहां पर इनकरेक्ट कंसिस्टेंसी कैन कॉम्प्रोमाइज स्लरी परफॉर्मेंस। दूसरा विस्कोसिटी कंट्रोल करना भी एक मुश्किल सा टास्क हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। ये समरी यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ कि अभी तक हमने क्या बात किया। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि बेंटोनेट स्लरी एक एसेंशियल कंपोनेंट है मॉडर्न पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है किसको, सॉइल को, प्रिवेंट करता है कोलैप्स को एंड इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन को। ध्यान दीजिएगा,
फाइनल थॉट जो है जो यहाँ से आपको लेकर जाना है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ बेंटोनाइट स्लरी कैन लीड टू ए सेफर, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर रिलायबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है डिटेल में पूरा पाइल फाउंडेशन के बारे में कि पाइल फाउंडेशन के अंदर जो स्लरी यूज करते हैं, है ना, उसको कैसे बनता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज है, सारी बातें हमने करी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।